हेलो दोस्तों, आप लोगों ने ब्रह्मा जी के श्राप के बारे में सुना है कि ब्रह्मा जी ने पहला श्राप किसको दिया था। आज हम आपको ब्रह्मा जी के पहले श्राप के बारे में विस्तार से बताएं, तो बने रहें कहानी के अंत तक। प्राचीन काल की बात है, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। उन्होंने आकाश, पृथ्वी, जल और अग्नि की रचना की और प्रत्येक जीव को अपने कर्म के अनुसार जीवन दिया। लेकिन सृष्टि के इस सुंदर निर्माण में एक घटना ऐसी हुई जिसने ब्रह्मा जी को क्रोधित कर दिया और उन्हें पहला श्राप देने को मजबूर कर दिया। यह श्राप केवल उस व्यक्ति पर नहीं पड़ा, बल्कि उसके वंश पर भी गहरा प्रभाव डालने वाला था। कथा उस समय की है जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म का संतुलन बना हुआ था। लोग ब्रह्मा जी की पूजा करते, ऋषियों के वचन मानते और सत्य का मार्ग अपनाते। लेकिन उस समय एक राजा था जिसका नाम था शत्रुहर। शत्रुहर अत्यंत बुद्धिमान था, लेकिन उसमें अहंकार और लालच की कोई सीमा नहीं थी। उसने अपना राज्य बहुत बड़ी चालाकी से बढ़ाया, लेकिन उसके अधर्म के कार्य धीरे धीरे उसके राज्य में संकट ला रहे थे। राजा शत्रुहर को हमेशा यह चिंता सताती रहती थी कि उसके बाद कौन उसका राज्य संभालेगा। उसकी नजरें केवल सत्ता और वैभव पर थीं। उसने सोचा कि यदि उसे शाश्वत शक्ति मिल जाए तो कोई भी उसका सत्ता को चुनौती नहीं दे सकेगा। इसी लालच ने उसे ऐसे रास्तों पर ला दिया जो धर्म और सत्य से परे थे। एक दिन शत्रुहर ने ब्रह्मा जी की कृपा पाने की इच्छा व्यक्त की। उसने महर्षि के पास जाकर कहा, मैं ब्रह्मा जी से आशीर्वाद चाहता हूँ। मुझे वह शक्ति चाहिए जिससे मेरा राज्य अमर और अजेय बने। मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि कोई भी मुझसे नहीं टकरा सके। महर्षि ने उसे चेताया, हे राजा, शक्ति का आशीर्वाद केवल तभी मिलता है जब आपका हृदय और मन पवित्र हो। यदि आप अधर्म से इसे प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो यह आपके लिए और आपके राज्य के लिए विनाशकारी साबित होगा। लेकिन शत्रुहर ने महर्षि की बातों को नजरअंदाज कर दिया। वह सीधे ब्रह्मा जी के पास गया और प्रार्थना करने लगा। ब्रह्मा जी उसकी प्रार्थना सुन रहे थे। उन्होंने देखा कि शत्रुहर का हृदय केवल लालच और अहंकार से भरा है। ब्राह्मणों और ऋषियों के सामने ब्रह्मा जी ने कहा, हे शत्रुहर, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा नहीं कर सकता। शक्ति का आशीर्वाद केवल धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वालों को मिलता है, परंतु तुम्हारे हृदय की दशा को देखते हुए मैं तुम्हें एक श्राप दे सकता हूँ जो तुम्हारी आत्मा और वंश के लिए एक शिक्षा होगी। राजा शत्रुहर ने क्रोध में आकर पूछा, साप, आप मेरे लिए साप क्यों देंगे? ब्रह्मा जी, मैंने तो केवल आशीर्वाद मांगा है। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे शत्रुहर, जब व्यक्ति अपने अहंकार और लालच के कारण धर्म के मार्ग से भटकता है तो सृष्टि का संतुलन बनाए रखना आवश्यक हो जाता है। यह श्राप तुम्हें और तुम्हारे वंश को यह सिखाने के लिए है कि शक्ति और वैभव का मूल्य तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक मन पवित्र और कर्म शुद्ध ना हो। तभी ब्रह्मा जी ने पहला श्राप उच्चारित किया, तुम्हारा राज्य जो कभी अपराजेय लगेगा वह धीरे धीरे तुम्हारे अधर्म के कारण क्षीण होगा। तुम्हारा वंश प्रत्येक पीढ़ी में संघर्ष और विफलता का सामना करेगा। जो भी तुम्हारे वंश में अहंकार और लालच को अपनाएगा उसका पतन अवश्य होगा। सत्य और धर्म की राह पर ही शाश्वत शक्ति की कुंजी है। शत्रुहर ने पहले तो ऐसा हल्का समझा। उसने सोचा कि यह केवल चेतावनी है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह महसूस करने लगा कि उसका राज्य और वंश इस श्राप की शक्ति से कैसे प्रभावित हो रहे हैं। राजा शत्रुहर ने अपने शासन में अत्याचार बढ़ा दिए। उसने न्याय को नकारा, करदाता, किसानों और श्रमिकों को दंडित किया और महलों में भव्यता का प्रदर्शन किया।
उसकी शक्ति केवल भौतिक थी, लेकिन श्राप की छाया उसके और उसके वंश पर लगातार बढ़ रही थी। पहली पीढ़ी में ही शत्रुहर के पुत्रों में से कई युद्ध में हारे और उनका राज्य छिन गया। कुछ तो छल और धोखे से सत्ता पाने की कोशिश में ही नष्ट हो गए। हर पीढ़ी में यह श्राप और अधिक स्पष्ट होता गया। शत्रुहर के वंश के लोग केवल अहंकार और लालच के कारण अपनी संपत्ति और राज्य और प्रतिष्ठा खोते रहे, लेकिन ब्रह्मा जी का यह श्राप केवल दंड नहीं था, इसमें एक गहरा संदेश भी था। यदि कोई अपने हृदय और कर्म को शुद्ध करता है तो वह इस श्राप से उबर सकता है। एक कथा के अनुसार शत्रुहर के वंश में एक बालक था जिसका नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत ने बचपन से ही धर्म और सत्य का मार्ग अपनाया। उसने अपने पूर्वजों के अधर से सीखा और अपने राज्य को न्याय, करुणा और धर्म के आधार पर संवारना शुरू किया। सत्यव्रत की पवित्रता और प्रयासों के कारण ब्रह्मा जी ने उसकी रक्षा की और शत्रुहर के श्राप को भार धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। यह दर्शाता है कि ब्रह्मा जी का पहला श्राप केवल दंड नहीं था, बल्कि एक परीक्षा भी था। यह परीक्षा कि क्या कोई और अपने कर्मों और हृदय की पवित्रता के माध्यम से अधर्म और अहंकार को पार कर सकता है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शक्ति और वैभव केवल बाहरी दिखावे से नहीं आते। शाश्वत शक्ति, सम्मान और संपत्ति केवल तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति अपने हृदय और कर्म को शुद्ध रखता है। ब्रह्मा जी का यह पहला श्राप हमें यह भी याद दिलाता है कि प्रत्येक कार्य का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह हमारे जीवन में तत्काल दिखे या कई पीढ़ियों बाद। शत्रुहर और उसके वंश की कथा आज भी हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में अहंकार, लालच और अभय का मार्ग केवल विनाश की ओर ले जाता है। ब्रह्मा जी का यह पहला श्राप, जो कि पृथ्वी पर मानवता के लिए पहला चेतावनी स्वरूप था, हमेशा सत्य और धर्म की शक्ति को प्रमुखता देने का संदेश देता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी का पहला श्राप केवल एक दंड नहीं था, बल्कि एक ऐसा अमूल्य संदेश था जो हमें हमारे कर्मों, निर्णयों और आचरण के महत्व को समझाता है। तो आज की हमारी कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको आगे कौन सी कथा सुननी है हमें ज़रूर बताएं। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें, जिससे आपको मेरी आने वाली कहानियाँ पहले मिल जाया करेंगी। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद। मिलते हैं हम अपनी अगली कथा में।